नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की ए टू जेड खबर दिन भर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ओबीसी एससी एसटी समाज दिनों दिन पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। इसका रीजन क्या है, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। आखिरकार ये समाज जो है वो क्यों पिछड़ा है और क्यों कुछ कम आबादी के लोग कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिरकार रीजन है तो है कहाँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओबीसी एससी एसटी समाज कहीं ना कहीं जो है शिक्षा से बहुत ज़्यादा दूर रहता है और साथ ही साथ ये अगर पढ़ता भी है तो उस हिसाब की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है जो किसी लायक हो। यूपी अपडेट 24/7 आपसे अपील करता है कि आप लोग कम से कम ऐसी शिक्षा को ग्रहण करिए जो गवर्नमेंट में अगर आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले तो कम से कम प्राइवेट में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सके, जैसे कि मेडिकल लाइन या जो है टेक्निकल लाइन। ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें स्टडी करते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर पाते, कम से कम आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, इस समाज के ऊपर अत्याचार भी बहुत ज़्यादा होता है। उसका रीज़न यही है कि कम से कम इस समाज के लोग एकजुट नहीं है, जागरूक नहीं है और ये कहीं ना कहीं जो है मीडिया जैसे क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसके ठीक विपरीत कुछ लोग जो हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। वो आप समझ सकते हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा यूपी अपडेट 24/7 के माध्यम से आप सभी से यही अपील रहेगा कि कम से कम आप लोग जो है टेक्निकल शिक्षा पे ध्यान दीजिए। ऐसी शिक्षा पे ध्यान दीजिए जो कम से कम आपको जो है आत्मनिर्भर भी बना सके। और साथ ही साथ मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग कम से कम जो है कोशिश यही करिए कि अपना एक सेल्फ बिजनेस करने की कोशिश करिए, जिससे आप समाज के किसी लोगों को भी अपने यहाँ जो है जॉब दे सके। और साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग पॉलिटिक्स में भी जुड़िए, क्योंकि पॉलिटिक्स वो जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक आवाज़ उठा सकते हैं। कम से कम आप अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए ऊपर तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग पॉलिटिक्स में भी जुड़िए और साथ ही साथ अपने भाई की मदद जरूर करिए। अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपके समाज का है, भले ही उसने आपको वोट ना किया हो, भले ही वो आपके सपोर्ट में ना रहा हो, लेकिन हो सकता है अगर आप उसके साथ अच्छा करेंगे तो आने वाले समय में वो भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। तो आप जरूर से जरूर जो है समाज के साथ एकजुट होकर चलिए, समाज को एकजुट करिए और जाति धर्म जैसे कर्म कांडों से इन सब से दूर रहिए, क्योंकि इनसे आपका भला होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता है ये जातियां, ये धर्म, ये सब कुछ किस वजह से बनाए हैं, आपको तोड़ने के लिए, आपको टूटना नहीं है। अगर आप अपने समाज को एकजुट करेंगे तभी आप आगे चलकर जो है एक मजबूत कड़ी बन पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग मीडिया जैसे क्षेत्र में जरूर जुड़िए, क्योंकि ये वो जरिया होता है जो आप जो है अपने समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे डेली कनेक्टेड होते हैं, जिनके ऊपर बराबर अत्याचार हो रहा है और वो अपनी बात को सरकार तक या लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हालांकि जब आप मीडिया क्षेत्र से जुड़ेंगे तो कम से कम आप अपनी आवाज़ को तो बुलंद कर पाएंगे। मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बता पाएंगे, जो कम से कम प्रशासन और शासन तक वो बात पहुंचे और कम से कम उस पर आपको न्याय मिले। और साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह ये भी करना चाहूँगा कि आप लोग लॉ जैसे कोर्सेज भी करिए, जिससे आप अपने समाज के लिए भी लड़ सकें और कम से कम सही मायने में चीज़ों को समझ सकें। और उसके साथ ही साथ मैं बताऊँ आपको, आप लोग अंधविश्वास जैसी चीज़ों के खिलाफ लड़िए, एकजुट हो जाइए। अंधविश्वास जैसे चीज़ों के खिलाफ जब आप लड़ना शुरू कर देंगे तो आगे आने वाली आपकी पीढ़ी जो है ऑटोमेटिक सक्षम होगी, जागरूक होगी। तो यूपी अपडेट 24/7 आप सभी से उम्मीद करता है कि आप सभी लोग इन चीज़ों को जरूर फॉलो करेंगे। नमो बुद्धा, जय सम्राट, जय संविधान, जय भारत।